नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका हम लोग का पहला क्लास हो चुका था, जिसमें हम लोग 5 टाइप तक देख चुके हैं। आज छठवां क्लास देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का छठवां टाइप देखेंगे। ठीक है, तो छठवें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं की 11/10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या है वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर किसी दर से 2 वर्ष में स्वयं की कितना हो जाती है, 11/10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। आर हमें ज्ञात करना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका गुना -1/t। अगर टी सही रहता तो बट्टे में क्या आता, आपका आर आता। यहां पे क्या निकालना है, हमें ब्याज की दर निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका गुना -1/t। ठीक है, तो गुना कितना है आपका 11/10 गुना। ठीक है, तो गुना कितना है आपका 11/10 ऋण 1 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका टी। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका टी। तो टी कितना है आपका 2 वर्ष। टी कितना है आपका 2 वर्ष, गुणा कितना है आपका 100। ठीक है, तो 11/10 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 10 एकम 10, 11 में 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 1/10। बट्टे में क्या है आपका 2, गुणा कितना है आपका 100। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दाहम 20, 20 का 100 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका 20 पंचे 100। तो आर कितना हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, तो कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की दर से 2 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाएगी आपका 11/10 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किस दर से 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाती है, तो दर क्या करना है, दर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, दर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दर बराबर क्या होता है गुना -1/t गुणा 100। ठीक है, गुना कितना है, कितने गुना हो जाती है आपका 5/4 गुना। 5 गुना -1 बट्टे में क्या है आपका टी, कितने वर्षों में 3 वर्षों में, गुणा में क्या है आपका 100 है। ठीक है, तो 5/4 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 1/4, गुणा में कितना है बट्टे में आपका 3, बराबर के गुणा में कितना है आपका 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 25। ठीक है, कितने बार में जाएगा आपका 100, 4 से 25 बार में। ठीक है, 3 से भाग देंगे 25 को कितने बार में जाएगा आपका 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठा 24, 3 अट्ठा 24, 8 से ही 1/3, 8 से ही 1/3% या 8.33%। तो आर कितना हो जाएगा आपका 8 से ही 1/3%। अगला देखते हैं, अगला टाइप सातवां टाइप क्या बोल रहा है, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 4 वर्षों में दुगना हो जाए तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है कि यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 4 वर्षों में दुगना हो जाए। ठीक है, 4 वर्षों में कितना हो जा रही है, दुगना हो जा रही है, तो कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है T1/T2। T1/T2 क्या होता है आपका गुना 1, जो गुना वाला देख रहे थे आपका गुना 1 - 1 बट्टे क्या है आपका गुना 2। जो T2 के साथ बोल रहा है ना कि T2 के साथ क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, और T1 क्या बोल रहा है, T1 4 वर्षों में दुगुना हो जाएगी। तो T1 क्या है, कितना 4 है, और कितने गुना बोल रही है, तो गुना 1 कितना हो जाएगा आपका 2 गुना। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है आपका T1/T2 बराबर गुना 1 - 1 बट्टा गुना 2 - 1। ठीक है, गुना 1 - 1 मतलब गुना 1 क्या है आपका, जो पहले जितने गुना बोल रहा है वो, और गुना 2 क्या है उसके बाद जो बोल रहा है कि इतने गुना हो जाएगी वो। ठीक है, तो T1 कितना है आपका 4 वर्ष। T1 कितना है आपका 4 वर्ष। 4 वर्ष में कितना हो जाएगी बोल रहा है, 2 गुना हो जाएगी बोल रहा है। ठीक है,
तो गुना 1 कितना हो जाएगा आपका 2 गुना -1। T2 कितना है हमें, T2 हमें कितने वर्षों में, तो T2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर बट्टे में क्या है इसका गुना 2 -1, तो गुना 2 क्या है 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, तो गुना 2 कितना है आपका 4 -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बट्टा T2 बराबर 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1, 4 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3, तो 3 बराबर किस पास जाके क्या हो जाएगा आपका 4 से गुणा, इस साइड क्या हो जाएगा आपका 3 गुणा करेंगे तो T2 1 से गुणा हो जाएगा, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 से 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, तो 12 वर्षों में उसी दर से वह धनराशि 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 12 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, जो धनराशि जिस दर से 4 वर्षों में दुगुना हो रही थी वही धनराशि उसी दर से 12 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आपका T1 बट्टा T2 बराबर गुना 1 -1 अपॉन गुना 2 -1। ठीक है, इसको 2 मत समझ लेना ना कि फ्लो में याद मत कर लेना कि गुना 2 -2 गुना 1 -1, दोनों में माइनस क्या रहेगा हमेशा 1 ही रहेगा। गुना 1 मतलब जो पहले जितने गुना बोल रहा है, और गुना 2 मतलब उसके बाद कितने समय के बाद जितने गुना हो जाएगा वह बोल रहा है, तो वह क्या है आपका गुना 2 आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाए तो कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो जा रही है। ठीक है, तो T1 कितना है आपका 20 वर्ष, कितने गुना हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो गुना 1 कितना है आपका दुगनी हो रही है तो 2 है। ठीक है, तो कितने वर्षों में, तो T2 हमें ज्ञात करना है, कितने वर्षों में 4 गुनी या चौगुनी हो जाएगी, तो गुना 2 क्या है आपका 4 है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि 20 वर्षों में दुगुना हो जा रही है, तो T1 कितना है आपका 20 है, T1 कितना है आपका 20 है, कितना हो रहा है दोगुनी हो रही है, तो गुना 1 कितना है आपका 2 -1। ठीक है, बट्टे में क्या है आपका T2, तो T2 क्या है हमें कितने वर्षों में, तो T2 हमें क्या करना है ज्ञात करना है, इसके बट्टे में क्या है आपका गुना 2 -1, तो कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, तो गुना 2 क्या है यहाँ पे 4 है, 4 ऋण 1। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 20 बट्टा T2 बराबर 2 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 4 में 1 घटाएंगे तो 3। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका T2 1 से गुणा हो जाएगा, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 तिया 60 वर्ष। ठीक है, तो कितने समय में चौगुनी हो जाएगी आपका 60 वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगला टाइप 8वां टाइप। किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का 16/25 है, मतलब ब्याज किसके बराबर है, मूलधन के 16/25 के बराबर है। यदि दर प्रतिशत तथा समय की संख्यात्मक मान बराबर है, यदि दर प्रतिशत तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, दर प्रतिशत तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब क्या बोल रहा है कि R और T क्या है बराबर है, तो क्या पूछा है हमें R हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका, ब्याज बराबर मूलधन मतलब P का कितना है आपका 16/25 है। ठीक है, 16/25 है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि दर प्रतिशत तथा समय का संख्यात्मक मान, जैसे दर अगर 4% है तो समय भी क्या है आपका 4 वर्ष है, दर अगर 2% है तो समय भी कितना है आपका 2 वर्ष है बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपका दर और T का समय और आपका दर क्या है आपका बराबर है बोल रहा है, उसका संख्यात्मक मान क्या है बराबर है बोल रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा T हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है R का वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो मूलधन का साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका मूलधन गुणा दर P गुणा R गुणा T, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा।
ठीक है, तो ब्याज किसके बराबर है? मूलधन के 16/25 के। तो ब्याज की जगह में क्या लिख सकते हैं? P गुणा 16/25 बराबर क्या हो जाएगा आपका? P गुणा R गुणा T किसके बराबर है बोल रहा है क्वेश्चन में? T R के बराबर है। तो T की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग? R लिख सकते हैं। बट्टे में क्या है आपका? 100 है। P से P कट जाएगा, ठीक है। 25 से 16 कितने बार में कटे? 100 कितने बार में कटेगा आपका? 25 चौका 100, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आर आर का गुणा क्या हो जाएगा आपका? आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है। 16 चौक 64, ठीक है। 16 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। और 64 किसका स्क्वायर होता है आपका? 8 का स्क्वायर होता है। तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका? आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर है बराबर के दोनों साइड स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं? स्क्वायर को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 8%। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 8%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका? 8%। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, किसी धन राशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 है। साधारण ब्याज है, जो ब्याज है वह मूलधन के 25/36 के बराबर है। यदि दर प्रतिशत तथा समय की दर प्रतिशत तथा दर प्रतिशत तथा समय की संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? दर प्रतिशत और समय। जो दर जितना है, जैसे 4 है दर आपका 4% है, तो समय भी कितना है आपका? 4 वर्ष है। तो दोनों का संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है बोल रहे हैं, मतलब आर बराबर टी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 है। तो ब्याज किसके बराबर है आपका? मूलधन P का 25/36 है, ठीक है। आर किसके बराबर बोला है? आर आपका समय के बराबर है। संख्यात्मक मान दोनों का क्या है? आपस में बराबर है। तो आर बराबर टी। और क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने बोला है? तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ब्याज क्या होता है आपका? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 होता है, ठीक है। तो ब्याज की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ब्याज बराबर P गुणा 25/36। तो ब्याज की जगह में क्या लिख सकते हैं आप हम लोग? P गुणा 25/36। यह किसके बराबर होगा? P गुणा R गुणा T। T के जगह में क्या लिख सकते हैं? T किसके बराबर है आपका? R के बराबर है। बट्टे में क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा, ठीक है। P से P कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका? R स्क्वायर। ये हो जाएगा कितने बार में कटेगा आपका? 9 बार में। 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 4 निया 36। कितने बार में कटेगा आपका? 4 निया 36। और ये हो जाएगा 4 पचीसम 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर आर का गुणा आर स्क्वायर, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा आपका? 25 का 25 से गुणा, मतलब 25 का स्क्वायर गुणा गुणा में क्या है आपका? 9। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25 गुणा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 25 गुणा 3 का होल स्क्वायर, तो 25 तिया 75, 75 का स्क्वायर। चार 36। अच्छा, ये 9 बट्टे में आएगा ना? ये आपका बट्टे में रहेगा। पच्चीस का 25 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 25 का स्क्वायर। बट्टे में क्या है आपका? 9 है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25/3 का स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 25/3 का स्क्वायर। दोनों साइड क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25/3। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25/3%। तो आर बराबर क्या होगा आपका? 25/3%, या 8 से ही 1/3%। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका? 25/3%। अगला देखते हैं टाइप 9वां टाइप का पहला क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 800 रुपए का मिश्र धन, दर कितना बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर से समय कितना है आपका 4 वर्ष, 4 वर्ष में 800 रुपए का, 800 रुपए का मतलब 800 रुपए क्या है आपका मिश्र मूलधन है, 800 रुपए का मतलब 800 क्या है आपका मूलधन है, पी है, 800 क्या है आपका मूलधन है, 4 वर्ष, तो टी कितना है आपका 4 वर्ष है, मिश्र धन 960 रुपए हो जाता है। ठीक है, कितने रुपए हो जा रहे हैं 960 रुपए, तो 960 क्या है आपका ए है। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर क्या मान लेते हैं हम लोग, आर मान लेते हैं, तो आर दर से 4 वर्ष में मूलधन 800 का कितना हो जा रहा है 960 रुपए हो जा रहा है, 960 रुपए क्या है आपका मिश्र धन है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 1% बढ़ जाए तो 800 रुपए तो 800 रुपए कितने रुपए हो जाएगी। ठीक है, अगर दर में, जो दर पहले क्या था आर मान के चल रहे थे, उसमें अगर 1% की वृद्धि हो रही है, आर प्लस 1 हो रही है, ठीक है, दर कितना हो जा रहा है आर प्लस 1% हो रहा है। ठीक है, 1% बढ़ रहा है, तो 800 रुपए जो मूलधन था पहले, उसके मूलधन, तो 800 रुपए कितने रुपए हो जाएगी, तो 800 रुपए जो मूलधन था उससे 960 रुपए मिश्र धन बन रहा था। ठीक है, तो उससे अब कितने रुपए मिश्र धन बनेगी। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है आपका मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है आपका मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मूलधन धन ब्याज, तो जो 960 रुपए मिश्र धन है, 960 रुपए जो मिश्र धन है वह पुराने जो पहले आर चल रहा था उसके लिए था। ठीक है, लेकिन नए आर प्लस 1% के लिए अगर देखेंगे तो उसके लिए नया मिश्र धन क्या है वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों के लिए क्या था, इसमें नए आर में क्या है सिर्फ 1% का वृद्धि हो रहा है, तो पुराने जो मिश्र धन में जो पहले 8% से वृद्धि हो रहा था, तो अगर हम लोग देखेंगे तो मिश्र धन क्या है आपका मूलधन धन ब्याज, तो अगर मूलधन तो पहले वाले आर में भी जुड़ा है और नए वाले आर में भी जुड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले आर में अगर जोड़ देंगे तो नए वाले आर में मूलधन को जोड़ना नहीं पड़ेगा, जो नए वाले 8% से मतलब 1% की वृद्धि से आर हो रहा है, जो नया आर बन रहा है कि 1% की वृद्धि से, उसमें अगर मिश्र धन निकालेंगे और पहले वाले आर से निकालेंगे, तो अगर पहले वाले आर में मूलधन अगर जुड़ चुका है तो नए वाले आर में मूलधन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर इससे अगर ब्याज निकाले हैं, इसका अगर मूलधन, ठीक है, जो पहले वाले का मूलधन में सिर्फ 1% बढ़ा के उसके ब्याज को, सिर्फ ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमें नया मूलधन, नया मिश्र धन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले वाला मिश्र धन है, जो पहले वाले मिश्र धन में सिर्फ जो 8% की दर से जो ब्याज प्राप्त होगा, जो 1% जो बढ़ा हुआ है उसके दर से जो ब्याज प्राप्त होगा, उसमें हम लोग पुराने मूलधन को अगर जोड़ देंगे, पुराने मिश्र धन को जोड़ देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें नए मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है, तो नया मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका, पुराना मिश्र धन कितना है आपका 960 रुपए। पुराने मिश्र धन में क्या जोड़ना है, सिर्फ जो जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यहां पे कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 1% का वृद्धि हो रहा है, तो उससे जो ब्याज प्राप्त होगा उसको ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें नया मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्याज कितना निकलेगा आपका, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। नया मिश्र धन है तो नया मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, पुराना मिश्र धन 960 धन मूलधन कितना है आपका 800 रुपए, आर कितना है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 1% की, गुणा समय कितना है, समय जो पहले था वही समय है। ठीक है, समय कितना है आपका 4, बट्टे में क्या है आपका 100 है, तो 00 से 00 कट जाएगा, 8 चौक कितना हो जाएगा आपका 8 चौक 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 960 धन 32, 960 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 992, कितना हो जाएगा आपका 992। ठीक है, तो नया मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका 992 रुपए। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 800 रुपए का जो मिश्र धन हमें प्राप्त हो रहा था, उसमें अगर जो पुराने वाले आर में जितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो जितने प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, तो फिर जितने प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद हमें बोलेगा कि नया मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो नया मिश्र धन क्या होगा, जो पुराना मिश्र धन है उसमें सिर्फ उन्हीं ब्याज को जोड़ना है, वही ब्याज जुड़ेगा जितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो नए मिश्र धन अगर हमें ज्ञात करना है तो पुराना मिश्र धन प्लस क्या हो जाएगा,
जितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है उससे उससे जो ब्याज प्राप्त होगा उसी बस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, नया मिश्र धन। तो नया मिश्र धन कितना मिला आपका, 992 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2400 रुपए की किसी निश्चित ब्याज की दर से, 2400 रुपए की किसी निश्चित ब्याज की दर से, तो 2400 रुपए क्या है आपका, 2400 रुपए क्या है आपका मूलधन है, की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन, 4 वर्ष बोल रहा है तो समय कितना है आपका, 4 वर्ष है। मिश्र धन कितना बोल रहा है आपका, 3264 रुपए। कितना हो जाता है आपका, 2400 रुपए का 4 वर्ष में 3264 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि, ब्याज की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं, 1% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इस धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा, उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, नया मिश्र धन। तो नया मिश्र धन याद करने के लिए क्या होगा आपका, पुराना मिश्र धन जो जितने दर से, जितने वृद्धि दर है, जितने 8% में वृद्धि हो रहा है उसी का सिर्फ क्या निकालना है, हमें ब्याज निकालना है। ठीक है, तो नया मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका, नया मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा आपका, नया मिश्र धन बराबर पुराना मिश्र धन धन ब्याज। ठीक है, तो नया मिश्र धन क्या हो जाएगा, नया मिश्र धन बराबर पुराना मिश्र धन। पुराना मिश्र धन कितना है आपका, 3264 रुपए। कितना है आपका, 3264 रुपए। धन ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो नया पुराना मिश्र धन क्या है आपका, 3264 रुपए। धन मूलधन कितना है आपका, 2400 रुपए। मूलधन गुणा दर कितना है आपका, दर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 1% की वृद्धि हो रही है। तो दर कितना है 1, समय कितना है आपका 4 वर्ष, बट्टे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 48 और 8 8 16 96। ठीक है, तो 24 चौका 96, तो ये हो जाएगा आपका 3264 धन 96। तो कितना हो जाएगा आपका, 3264 में 96 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3360। कितना हो जाएगा आपका 3360। ठीक है, 3264 में 96 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3360 रुपए। तो 1% की वृद्धि से, अगर दर में 1% की वृद्धि करेंगे और उतने ही समय के लिए उतने ही मूलधन में, तो नया मिश्र धन कितना प्राप्त होगा आपका 3360 रुपए। जो पहले मिश्र धन कितना था आपका 3264 रुपए। तो नया मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, पुराना मिश्र धन प्लस जो जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है दर में, उसका क्या निकाल लेना है, सिर्फ ब्याज निकाल लेना है। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां टाइप क्या बोल रहा है, कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। ठीक है, कोई धन है जो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है, ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो 300 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं अगर पहला दर कितना है आपका R है। ठीक है, पहले का दर कितना है आपका R है और दूसरा दर क्या बोल रहा है कि 2% अधिक हो जाती है। तो नया दर क्या हो जाएगा R प्लस 2%। नया दर कितना हो जाएगा R प्लस 2%। तो कितने रुपए अधिक मिल रहा है आपका 300 रुपए अधिक मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो नया वृद्धि, जो दर में जो 2% की वृद्धि हुई है उसमें हम लोग पुराने दर जो 8% था उससे जो ब्याज मिल रहा था और नए से जो ब्याज मिल रहा है, तो नए से पुराने को अगर माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 300 रुपए अधिक मिल रहा है। यह हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 2% वृद्धि करने से 300 रुपए अधिक मिल रहा था। तो पहले जो दर था उससे जो ब्याज मिलेगा और नए दर क्या है आपका 2% की वृद्धि से। तो 2% अधिक वृद्धि से जो ब्याज मिलेगा वह उससे हमें जो पुराने से क्या है 300 रुपए अधिक मिल रहा है, बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो क्या बोल रहा है, अगर नया दर के हिसाब से ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो नया दर के हिसाब से ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुणा
दर, दर कितना है आपका आर धन 2, दर गुणा समय, बट्टे में क्या है आपका 100। यह इससे क्या निकलेगा आपका नए नए दर से ब्याज। ठीक है, नए दर से ब्याज में क्या है, पुराने दर के ब्याज को माइनस करेंगे तो वह क्या है आपका 300 रुपए अधिक है, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो पुराने दर का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, बट्टे क्या है आपका 100 बराबर क्या है ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका P गुणा R गुणा T, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100 धन, इसको अलग अलग कर रहे हैं, आप P और T का R से गुणा कर रहे हैं, P और T का 2 से गुणा कर रहे हैं, और बट्टे में क्या है दोनों के बट्टे में 100 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका P गुणा 2 गुणा T, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस क्या है आपका P गुणा R गुणा T बट्टा 100, किसके बराबर है, ब्याज के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखेंगे P गुणा R गुणा T बट्टा 100, P गुणा R गुणा T बट्टा 100, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या बचेगा आपका P गुणा 2 गुणा T, बट्टे में क्या है आपका 100 बराबर ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर। ठीक है, तो ब्याज के अंतर किसके बराबर है, मूल जो ब्याज का फार्मूला होता था, फार्मूला क्या होता था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, तो वह जो दर के जगह में क्या ले लेना है, जितने प्रतिशत की अधिक या कमी हो रही है, तो कितने प्रतिशत की अधिक हो रही है, मूलधन गुणा दर, दर कितना है आपका 2% गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 बराबर, उसको बराबर में किसके लेना है, जो ब्याज के अंतर रहेगा, 300 रुपए अधिक बोल रहे हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 300 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो इसके हिसाब से फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, जो नया दर रहेगा, मतलब नया दर मतलब जितने प्रतिशत की अधिक या कमी रहेगी उसके हिसाब से ब्याज निकालना है। ठीक है, तो मूलधन गुणा दर, दर गुणा समय बट्टे 100 बराबर क्या लेना है, ब्याज का अंतर। ठीक है, बराबर क्या लेना है, ब्याज का अंतर। ठीक है, तो जो R किसको लेना है, जितने प्रतिशत की कमी या अधिक हो रही है, तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, मूलधन हमें ज्ञात करना है P, R कितना है, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रही है, 2% की वृद्धि हो रही है, गुणा समय कितना है आपका 3 वर्ष, समय कितना है आपका 3 बट्टा 100 बराबर क्या हो जाएगा अंतर, अंतर कितना है 300 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 3 से कितने बार में कटेगा, 3 एकम 3, 100, 2 से 2 पचासम 100। ठीक है, तो ये गुणा होकर कितना हो जाएगा आपका P बराबर हो जाएगा आपका 5 और 000 5000 रुपए। ठीक है, तो मूलधन कितना है आपका 5000 रुपए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 बराबर ब्याज का अंतर लेना है, और दर के जगह में क्या लेना है, जितने प्रतिशत की अधिक या कमी हो रही है। ठीक है, तो मूलधन कितना निकलेगा आपका पहले क्वेश्चन के हिसाब से 5000 रुपए। अगला देखते हैं, अगला सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज पर किया जाता है, अगर जितने प्रतिशत पहले पे ब्याज जितने प्रतिशत दर पे पहले निवेश कर रहा था उससे 3% अधिक पर उनसे 3% अधिक दर पर अधिक ब्याज पर किया जाए। ठीक है, जो निवेश है जो 3% अधिक पर व्यय किया जाए तो 72 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। तो पहले जो वाले दर से अगर और नए वाले दर क्या है आपका 3% अधिक से, तो उसमें क्या है 72 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो वह हमें राशि कितनी है यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 बराबर अंतर। ठीक है, तो आर की जगह में क्या लेना है, जितने प्रतिशत की कमी या अधिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मूलधन कितना है हमें, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। आर कितना है आपका 3%, समय कितना है आपका 2 वर्ष, समय कितना है आपका 2 वर्ष बट्टे में 100 किसके बराबर होगा आपका अंतर के, अंतर कितना है आपका 72 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12।
ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका 1200 रुपए। B बराबर कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपए। तो वह मूलधन कितना है आपका 1200 रुपए। अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।